हेलो फ्रेंड्स। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यानी कुछ कर दिखाने के लिए, सफलता सक्सेस को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। बिना आत्मविश्वास के, बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के जिंदगी में कुछ भी अचीव करना पॉसिबल नहीं है। अरे जिंदगी में कुछ भी प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो बिहार के एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ एक चपरासी का काम करता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर, अरे आत्मविश्वास के दम पर, खुद पर भरोसा करके आज उसी यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका है, यानी पीएचडी करके एक प्रोफेसर बन चुका है। तो वीडियो लेक्चर पूरा देखिए। अरे गारंटी है बड़े से बड़े दुखों से भी बाहर निकलने के लिए अपने अंदर कैसे आत्मविश्वास पैदा करना है, यह भी आपको इस वीडियो लेक्चर में सीखने को मिलेगा। आत्मविश्वास यानी कुछ भी हो जाए मैं लड़ लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये बन लूंगा, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। तो बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा क्वेश्चन और दिमाग ये पूछता है कि भैया इंसान को आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है? तो इसका आंसर यह है, इंसान को आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है उसके बुरे वक्त में, उसके टफ सिचुएशन में, उसके एडवर्स सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा बंदा जो फिजिकली पूरी तरह से फिट है, उसके हाथ है, पैर है, कान है, आंख है, तो वैसे इंसान को अगर डॉक्टर बनना है तो उस बंदे के लिए अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना कि मैं डॉक्टर बन लूंगा आसान है, इजी है। ठीक है, बोलो क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से फिट है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा बंदा जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, यानी वो कान से सुन नहीं सकता, तो वैसे इंसान की अगर इच्छा है कि उसे डॉक्टर बनना है तो उस बंदे के लिए अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना काफी टफ होगा, काफी कठिन होगा। बोलो क्यों? क्योंकि वो कान से सुन नहीं सकता, वो कान से सुन नहीं सकता। ये बात उसके लिए एक एडवर्स सिचुएशन है, एक टफ सिचुएशन है जो बहुत बड़े दुख जैसा है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए आत्मविश्वास पैदा करना, फिर भी मैं डॉक्टर बन लूंगा, ये काफी टफ होगा। बोलो क्यों? क्योंकि होता क्या है, एडवर्सिटी में, एडवर्स सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में, बुरे वक्त में, बड़े दुख में इंसान के मन को वो दुख पूरी तरह से मार देता है, यानी उसके दिमाग को बहुत बुरी तरह हिट करता है। लेकिन सच्चाई ये है, रियलिटी ये है, ट्रूथ ये है कि मन कभी मरता नहीं, अरे साहस कभी डरता नहीं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल पड़े हुए हैं भैया जो कान से सुन नहीं सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर, खुद पर भरोसा करके उन्होंने डॉक्टर बनकर दिखाया है। अब दिमाग ये पूछता है कि भैया बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकलने के लिए, एडवर्स सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में अपने अंदर आत्मविश्वास कैसे पैदा होता है? तो बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकलने के लिए, एडवर्स सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है अहम ब्रह्मास्मि वाले एटीट्यूड से। ये अहम ब्रह्मास्मि यानी सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी आत्मा पर, अपने दिल पर, अपने दिमाग पर भरोसा रखना है, क्योंकि मेरी आत्मा, मेरा दिल और दिमाग ही मुझे बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकालेगा, दुखों से बाहर खींचेगा, और कोई नहीं। तो याद रखना, बुरे वक्त में सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने दिल पर, अपने दिमाग पर, अपनी आत्मा पर ही भरोसा रखना है और किसी पर भी भरोसा नहीं रखना है। इसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि वाला एटीट्यूड। आप मानो या ना मानो, जब बंदा हार मान लेता है, जब बंदा बड़े से बड़े दुखों में होता है, तो उसे अहम ब्रह्मास्मि वाला एटीट्यूड ही बाहर निकालता है। यह बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो ध्यान देना, अहम ब्रह्मास्मि वाला एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ हमें दुखों से बाहर नहीं निकालता, दुख से तो बाहर निकालता ही भैया, ऊपर से हमें साहस भर देता है। हम अंदर से उठ खड़े होते हैं, हमें अंदर से उठा देता है और हमें जोश भर देता है, और हम जोश के साथ काम करना, कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है अहम ब्रह्मास्मि का कमाल। तो याद रखना,
बुरे से बुरे वक्त से बाहर निकलने के लिए, एडवर्स सिचुएशन में जब भी किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना हो, दुखों से बाहर निकलना हो, तो हमें जरूरत होती है साहस की, यानी करेज की। और हमें साहस पैदा होता है आत्मविश्वास से, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से। और हमें आत्मविश्वास पैदा होता है सिर्फ और सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि वाले एटीट्यूड से। तो ये अहम ब्रह्मास्मि वाला एटीट्यूड हमें दुखों से बाहर निकालने के लिए बहुत ही बड़ा काम कर जाता है। ठीक ऐसे ही इसी आत्मविश्वास के दम पर कमल किशोर ने यूनिवर्सिटी में एक चपरासी का काम करते थे और एक चपरासी से पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास के दम पर। 42 साल के कमल किशोर की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और इंस्पिरेशनल है। कमल किशोर बेहद गरीब घर से आते थे। उनके पिताजी सड़क किनारे चाय बेचने का काम करते थे, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से कमल किशोर ने बीए से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाय की दुकान से घर का खर्चा चलाना काफ़ी मुश्किल होता था। बस इसीलिए पैसे की कमी को पूरा करने के लिए, अपने घर के खर्चे को पूरा करने के लिए, घर के खर्चे को चलाने के लिए कमल किशोर ने आरडी एंड डीजे कॉलेज में नाइट गार्ड का जॉब करना शुरू किया। और उन्होंने जब ये जॉब करना शुरू किया तब उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 23 साल थी। नाइट गार्ड का जॉब ज्वाइन करने के ठीक 1 महीने बाद कमल किशोर को तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। फिर आगे चल करके 2008 में उनकी पोस्ट को बदल करके चपरासी कर दी गई। और जब वो वहाँ पे चपरासी का काम करते थे तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आते जाते थे, ये पढ़ाई को लेकर के वो डिस्कशंस करते थे, बातचीत करते थे। तो इन सब चीज़ों को कमल किशोर ध्यान से देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, वो सुनते थे उनके डिस्कशंस को कि भैया वो पढ़ाई को लेकर के क्या बात कर रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड फ्यूचर की क्या बात कर रहे हैं, इन सबको सुनते थे। और यहीं से कमल किशोर के अंदर पढ़ाई करने की इच्छा पैदा हुई, अरे लालसा पैदा हुई उनके अंदर कि भैया मुझे भी पढ़ना है। लेकिन कमल किशोर के अंदर, कमल किशोर के सामने एक एडवर्स सिचुएशन थी, एक विपरीत परिस्थिति थी कि भैया घर का खर्चा भी चलाना है, काम भी करना है, उसके साथ साथ पढ़ाई कैसे होगी, ठीक है, यानी पढ़ाई और कमाई दोनों एक साथ कैसे होगी। और ऐसे सिचुएशन में अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना कि भैया मैं पढ़ भी लूंगा, मैं कमा भी लूंगा, मैं कमा भी लूंगा, मैं पढ़ भी लूंगा, ये दोनों बातें एक साथ करना मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना मुश्किल होता है कि मैं दोनों कर लूंगा। लेकिन कमल किशोर ने अपने अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया और बोला कि मैं पढ़ लूंगा, मैं कर लूंगा। और इसी आत्मविश्वास ने कमल किशोर के अंदर साहस पैदा किया और इसी साहस ने कमल किशोर को कर्म करने के लिए इंस्पायर किया। और कमल किशोर ने कर्म करना शुरू कर दिया। वे सुबह को क्लास अटेंड करते, दोपहर को ड्यूटी अटेंड करते घर का खर्चा चलाने के लिए, और रात को रिवाइज करते, यानी सुबह जो क्लास अटेंड की थी ना, उसी अटेंडेंट क्लास में पढ़ी हुई चीज को रात को आकर रिवाइज करते। और इसी तरह मेहनत करते हुए उन्होंने 2 साल के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, वो भी एमए से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली। कमल किशोर के सपने बड़े थे, उनके ड्रीम्स बड़े थे। बोलो क्यों? क्योंकि उन्हें अपने काबिलियत पर भरोसा था, उन्हें अपने दिमाग पर भरोसा था। बस इसीलिए उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से पीएचडी करने की परमिशन मांगी कि भैया मुझे पीएचडी करने की परमिशन दीजिए, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन ये परमिशन मिलने के लिए उन्हें पूरे के पूरे 3 साल लग गए, यानी किस्मत ने यहाँ पर भी उनकी कड़ी परीक्षा ली। लेकिन कमल किशोर ने हार माना क्या? नहीं, 3 साल तक उन्होंने हार नहीं माना। आत्मविश्वास और कर्म करने के साथ साथ उन्होंने अपने अंदर धैर्य रखने का टैलेंट भी पैदा किया। और सफलता पाने के लिए ये 3 चीज कंपलसरी है, आत्मविश्वास, कर्म और धैर्य, पेशेंस। मुश्किल वक्त में धैर्य भी चाहिए, धैर्य रखने का टैलेंट पैदा किया। और 2013 में उन्हें परमिशन मिली, उन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया और 2017 में रिसर्च वर्क उन्होंने सबमिट किया और 2019 में जाकर के उन्हें पीएचडी की, डॉक्टरेट की डिग्री मिली। साहस देने वाली बात यह है कि भैया
पीएचडी करते हुए भी कमल किशोर ने जॉब नहीं छोड़ा। घर का खर्चा चलाने के लिए वे जॉब भी करते रहे और आज उसी यूनिवर्सिटी में जहां पर उन्होंने चपरासी का काम किया, उसी यूनिवर्सिटी में वे असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं। पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके। देखो बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह आएगा कि भैया असिस्टेंट प्रोफेसर बनना यानी पीएचडी करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लाखों बंदे, हजारों बंदे हर साल प्रोफेसर बनते रहते हैं। लेकिन बड़ी बात है आने वाले स्टूडेंट, स्पेशली उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कमल किशोर हमेशा के लिए एक हीरो, बोले तो इंस्पिरेशनल पर्सन बने रहेंगे। वहां के पढ़ने वाले स्टूडेंट उनसे इंस्पिरेशन लेंगे, वहां के टीचर कमल किशोर के बारे में उन्हें बताएंगे। तो ध्यान देना, कमल किशोर एक इंस्पिरेशनल पर्सन बन जाएंगे। तो सक्सेसफुल पर्सन और इंस्पिरेशनल पर्सन दोनों अलग है। सक्सेसफुल पर्सन होना और इंस्पिरेशनल पर्सन होना दोनों अलग होता है। अगर बंदा सक्सेसफुल पर्सन होने के साथ साथ इंस्पिरेशनल पर्सन भी है तो बड़ी बात है, तो वो बड़ा है। ठीक है, क्योंकि हर सक्सेसफुल पर्सन इंस्पिरेशनल पर्सन भी हो, प्रेरणा स्रोत भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसा नहीं होता हमेशा। तो ध्यान देना, सक्सेस साहस नहीं देती, सफलता साहस नहीं देती, हिम्मत नहीं देती, बल्कि प्रेरणा, इंस्पिरेशन साहस देती है, हिम्मत देती है। सक्सेसफुल पर्सन आपको बहुत से मिल जाएंगे लेकिन इंस्पिरेशनल पर्सन ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ध्यान देना, जो इंस्पिरेशनल पर्सन होते हैं उनका जीवन आने वाली जनरेशन को सदियों तक हिम्मत देता रहता है, साहस देता रहता है आगे बढ़ने के लिए, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, साहस भरने के लिए। इसीलिए जो इंस्पिरेशनल पर्सन होते वो मरते नहीं है, उनका जीवन हमेशा आने वाली जनरेशन को हिम्मत देता रहता है सदियों तक। अगर आपको वीडियो लेक्चर ने सच में इंस्पायर किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर लाइक करिए, शेयर करिए और एक छोटा सा कमेंट भी जरूर करिए।